हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं उनके फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था उसके बारे में। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 18th इलेक्शन था इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन जो इलेक्शन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और 21 फरवरी 1952 को इलेक्शन कंप्लीट हुआ था। तो स्टार्ट कब हुआ था 1951 में और कंप्लीट कब हुआ था 1952 में। अप्रॉक्स 4 मंथ्स ये इलेक्शन चले थे। टोटल सीट्स कितनी थी उस टाइम? टोटल सीट्स थी 489 और टर्न आउट कितने थे? तो 173 मिलियन टोटल वोटर थे, एलिजिबल वोटर्स थे, यानी 17 करोड़ के आसपास वोटर थे और उसमें टर्न आउट कितना था? 45%। ओके, तो ये क्या था? फर्स्ट टाइम इंडियंस वोटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंडियंस ने वोट दिया था। ओके, किस बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ओके, ये एक सिस्टम है वोटिंग प्रोसेस का। ओके, और मेजोरिटी मार्क क्या था? जितना मतलब 245 सीट्स जिनके भी आ जाएंगे वो पीएम बन जाएंगे। ठीक है, उनकी पार्टी जीत जाएगी लोकसभा इलेक्शन और उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट पीएम बनेंगे। तो जीता किसने था ये इलेक्शन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो यहाँ इसमें जीते थे। कितने सीट जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? 364 सीट्स जीते थे। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? ये तो आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, आइए अब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर कौन थे वो जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उनके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के बारे में। ओके, तो मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। ओके, आइए अब हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स में बनाया। इस फर्स्ट में मिनिस्टर है और उनके पोर्टफोलियो क्या थे, मतलब कौन सा पोजीशन पे थे और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या होता है इसमें। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे मिनिस्टर में? प्राइम मिनिस्टर थे। एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे अभी जो जयशंकर साहब है फॉरेन मिनिस्टर, वहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर ही ये एक्सटर्नल मिनिस्टर आता था। और डिफेंस मिनिस्टर, इनिशियली वो डिफेंस मिनिस्टर लिए हुए थे। ओके, मतलब स्टार्टिंग में उन्हीं के पास डिफेंस मिनिस्ट्री था। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि वो लीडर किसके थे? आईएनसी के थे और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सेकंड जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? वो होम मिनिस्टर थे। जो भी हमारे अमित शाह हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस फर्स्ट इलेक्शन के टाइम थे। ओके, वो उनका डेथ कब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? 1950 में, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसी टाइम उनका भी डेथ हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर। ये तो आप सब भी लोग जानते होंगे, ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे। डॉक्टर अंबेडकर ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भी हमारे वो क्या थे? वो उस टाइम वो एडुकेशन मिनिस्टर थे। कौन थे? एडुकेशन मिनिस्टर। ये एकमात्र मुस्लिम कम्युनिटी के मिनिस्टर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो फर्स्ट गवर्नर जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके फर्स्ट गवर्नर भी सीडी देशमुख थे, जो बाद में चल के फाइनेंस मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और वो कौन थे? फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? रफ़ी अहमद किडवई फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो फूड पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, इसलिए इन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया था। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। राम जी क्या थे? जगजीवन राम जी थे लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम जी थे। और वो क्या थे? वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे दलित मूवमेंट के। ओके, इसलिए उन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। वीके कृष्णन मेनन, ये क्या थे? डिफेंस। 1957 से इनके पास डिफेंस था। टुक चार्ज डिफेंस लेटर अंडर नेहरू। नेहरू जी जब डिफेंस मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिया किनको? कृष्णन मेनन को। ओके, उसके जीवी पंत कौन थे? वो होम अफेयर्स थे। 1955 से होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन थे? जीवी पंत थे, जिन्होंने राजा गोपालचारी के बाद ये पोस्ट लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हम लोग सब जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वो एक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया था। ओके, तो इस तरह हम लोग ने इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जाना और फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन के बारे में जाना।
ये मैंने पिक्टोरियल व्यू भी बनाया है। ब्रीफ में सारे जो डिटेल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको सारे को मैंने पिक्टोरियल व्यू में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल पे अपडेट होते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।